राधराश्रै चित्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं भजामि राधाम् अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधां मधुरस्मितासं वदामि राधां करुणावगात्रं ततो ममान्नास्ति गतिर्न कापि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पदों नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्सेवा भक्ति वेदांत श्री रमन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्सेवा भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्सेवा भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव वैष्णववृंद मातृवृंद गुरुदेव सज्जनवृंद हरि कथा पिपासु श्रोतृवृंद सभी के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत नमस्कार। सार है भगवत भजन। किंतु भगवत भजन भी दुर्लभ है। बिनु सत्संग विवेक ना होई राम कृपा बिनु। जब राम जी की कृपा नहीं हो तब तक सत्संग नहीं हो, और सत्संग नहीं हो तो भगवत भक्ति भजन कहाँ से? सत्संग साधु संग नाम संकीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्रीमूर्ति श्रद्धा सेवन सकल साधन श्रेष्ठ पांचे अल्प संग। अब कृष्ण प्रेम जन्माए पांचे अल्प। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने 5 प्रकार के भक्ति के अंगों के बारे में बता रहे हैं। कितने प्रकार? 5। साधु संग 1 हो गया, नाम संकीर्तन 2, साधु संग और नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण तीसरी 4वां, मथुरा वास, मथुरा में वास, मथुरा कहने की तात्पर्य है माथुर मंडल वृंदावन धाम आदि में वास करना चाहिए। और श्रीमूर्ति श्रद्धा सेवा, विग्रह सेवा श्रद्धा के साथ सेवन करना।
का पालन करने से हृदय में भक्ति। यहाँ तक भी कहते हैं तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराधे नाम लइले कृष्ण पदे पाए प्रमोदन। ये पांचों में फिर कहते हैं तीन श्रेष्ठ बताया जाता है, श्रवण कीर्तन और स्मरण। किंतु इन तीनों में फिर कहते हैं नाम संकीर्तन, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। सर्वश्रेष्ठ भक्ति क्या है? नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे। बोले नाम संकीर्तन कैसे करें? निरपराध, अपराध छोड़ करके नाम संकीर्तन करना चाहिए। विशेष करके 10 प्रकार के जो नाम अपराध है, सतांग निंदा, कभी साधुओं की निंदा न करें। शिव आदि देवताओं के साथ कृष्ण नाम के साथ बराबर समझना ही नाम अपराध। कृष्ण के सर्वोपरि रखें। कृष्ण स्वयं भगवान, ब्रह्मा शिव आदि उनकी किंकर व दास दासी मान करके उनके सम्मान करें। तीसरी गुरु अवज्ञा, गुरुदेव के प्रति हमें कोई अवज्ञा चली निंदा अथवा उनके प्रति अश्रद्धा भाव उदित न हो, श्रद्धा के साथ सेवन आदि करते हैं। इसी प्रकार नाम अपराध छोड़ करके नाम करना चाहिए। यही नाम करते करते नाम प्रभु की कृपा से समस्त अनर्थ आदि नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जीव के हृदय में अनेकों जन्म की अनर्थ आदि भरा हुआ है। काम क्रोध लोभ मोह मौज माश्चर्य आदि भरा हुआ है। ये सब तो है ही। यहाँ तक भी पाप बीज, पाप करने की इच्छा, ये सब करना है। लोगों की पता नहीं है पाप किसको कहते हैं, पाप किसको कहते हैं, जानते हैं? आप बताओ। नहीं है। जो शास्त्र में जो वस्तु की निषेध आज्ञा जारी कर दिया है, ये करना उचित नहीं है। वो जो करते हैं वो पाप हो जाता है। जैसे झूठ बोलना पाप हो जाता है, पता कि नहीं? किसी को कष्ट देना, प्राणी मात्र को कष्ट देना ही ये भी पाप हो जाता है। बड़ों के सम्मान नहीं देना ये भी पाप हो गया। इसके तो ये तो छोटे छोटे पाप होते जाते हैं। इसके अलावा प्राणी हत्या, गोहत्या, ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण हत्या, भ्रूण हत्या, नाना प्रकार के सब पाप चलते हैं। शराब मदिरा आदि पान ये सब भी पाप में आ जाता है। पापों की इस समस्त पाप के स्तर भी देखा गया, पातक, उत्पातक, महापातक और महापाप, ये सब भी दिखाया गया। शराब आदि पान करना, ब्राह्मण आदि को सम्मान करना, व ब्रह्म हत्या, गोहत्या, मातृहत्या, पितृहत्या, ये सब महापाप में चले जाए। किंतु कहते हैं भगवान के नाम को यदि एक बार ग्रहण करें, निरपराध, अपराध छोड़ करके समस्त पाप नष्ट हो जाते। यहाँ तक पाप के बीज तक नहीं जाते। यहाँ तक पाप करने की वासना जानते हो, इच्छा है, वो भी चित्त से सदा के लिए चले। पाप करने की इच्छा नहीं।
कहते हैं नाम की इतने महिमा दिखा रहे, नामाभास भी हो जाएगी। इसलिए श्रीमद् भागवत में 6वां स्कंध में कैंटो में अजामिल के जो पखान जो सुनाया, सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं महाराज परीक्षित, अजामिल केवल अपने बेटे के नाम क्या रख दिया, उससे उसके सारे पाप नष्ट हो गए। अरे नाम के इतने प्रभाव, विशेष करके इस कली युग में नाम की जो है महत्व सर्वश्रेष्ठ दिया गया। और युगों में भगवत प्राप्ति के लिए अनेक उपाय बताया, सत्य त्रेता दापर कलियुग। सत्य युग में क्या उपाय था भगवत प्राप्ति के लिए? कृतजा ध्यातो विष्णु। कृत युग में, सत्य युग में लोग ध्यान करते थे। कलि युग में ध्यान कहाँ होता है? अपना ध्यान आ जाएगा। भगवान के ध्यान करके बैठो तो अपने ध्यान दुकान के ध्यान आ जाएगा। है? दुकान में जो कपड़े बाज जो कुछ भी बेचते हो ना, खरीदार के ध्यान आ जाता है। और सपने में सोते हुए सपने में भी वही खरीदार आ जाते हैं और वही ध्यान आ जाता है। सत्य युग में तो ध्यान बताया गया, लोगों की चित्त वृत्ति स्थिर होती, क्योंकि वहां पर उस समय भी सत्य युग में लोगों की खान पान भी सात्विक आहार करते थे। क्योंकि जैसे से हम भोजन करते हैं उस भोजन के अनुसार हमारे चित्त मन आदि भी तैयार है। जैसे भोजन करोगे, सात्विक भोजन करें तो सात्विक, तामसिक भोजन करें तामसिक आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा। क्रोध आता है क्रोध क्यों आता है? सब कुछ निर्भर करता है भोजन पे। जैसे भोजन कर, इसलिए शास्त्र कहता है आहार शुद्धि चित्त शुद्धि भगवान स्मृति लब्धि ब्रह्म। जितने जिसके आहार शुद्धि होगा भोजन शुद्धि होती जाए और उनकी चित्त मन उतने पवित्र होती है। बाजार में गए, इधर उधर गोलगप्पा खा लिया, गोलगप्पा जानते हैं? दूसरे लोगों की बना हुआ वस्तु खा लिए, तामसिक लोग बार ऐसे लोगों की वित्तीय आय। एक साधु था, बहुत उच्च कोटि के संत महात्मा थे। चलते चलते एक दिन शाम हो गया, शाम हो जाने के एक व्यक्ति के घर में गए, देखो हमें स्थान दे दो। संत महात्मा देख करके सेठ जी बोले ठीक है हमारे कमरे में रहिए, अपने कमरा छोड़ दिया और सेठ जी उसके अच्छी तरफ से भोजन कराया, लड्डू कचौड़ी पकवान, संत वहां भोजन। और सेठ जी के जो कमरा था उसमें सारे सेठ जी के सबसे मूल्यवान माने कीमती वस्तु बोले संत महात्मा थोड़ी चोरी करेंगे। इसलिए सेठ जी अपने कमरे में संत महात्मा, देखो आश्चर्य की बात हुई, आधी रात में संत महात्मा उठे और सारे उसको क्या बोलते हैं, तिरोजन क्या बोलते हैं, तिजोरी का पूरा साफ करके पोट के बांध करके चल गए ब्रह्म मुहूर्त में। रातों रात संत महात्मा चलने के बाद संत महात्मा की ग्लानि हुई। ग्लानि से आए आए मेरे ये सब लेकर के मैं क्या करूं, क्यों मैं सेठ जी के सब लेकर के चल रहा हूं, ये मेरा क्या काम में आया? मेरे ऐसे दुर्बुद्धि कैसे हो गया? मैं तो भजन करने वाला। एक उच्च कोटि संत महात्मा पास गए, बोले मेरा ऐसे दुर्बुद्धि कैसे? तो संत महात्मा बोले क्या वो व्यक्ति के घर में आपने भोजन किया? बोले हाँ।
देखो वो जो सेठ जी ना दुष्ट था, दूसरे से इतने ज्यादा पैसा क्या लेता था, वो इंटरेस्ट लेता, पैसा देता था और इंटरेस्ट लेता, और उसी के हाथ में तुमने भोजन किया, इसलिए तुम्हारा क्या हो गया, बुद्धि। अभी क्या करें, बोले जाओ फिर संत महात्मा फिर दोबारा उस सेठ जी के घर में आकर के देख करके बोले ले जाओ भाई। इसलिए महाप्रभु कहते हैं विषयी अन्न खाइए मलिन है मन, मलिन मने कृष्ण विषयी जो लोग उनके अन्न भोजन करने पर तुम्हारी चित्त बुद्धि चित्त क्या हो जाए। इसलिए शास्त्र में कहा गया भोजन करो, सात्विक भोजन करो। जस्स जत संगति पुंसान, जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के संगत उसी प्रकार चित्त बुद्धि आ जाए। इसलिए शास्त्र में यही दिखाया गया भोजन कैसे होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। लोग बाजार में जाते हैं मन की इच्छा मतलब इधर उधर के खा लेते हैं, यार लालसाई इतिदाय शिष्टोदर परायण कृष्ण कहू नहीं पाए महाप्रभु। इसलिए ये भी दिखा रहे जिहा की लालसा से चटपटी फटपटी खा लिया और दूसरे के हाथों में खा लिया, जो भजन नहीं करता है, अदीक्षित है, ऐसे व्यक्ति के हाथ में भोजन करने से क्या हो जाता है, मन दूषित हो जाता है, भजन नहीं हुआ। ये ध्यान देना चाहिए। भजन के ऊपर सब कुछ हमारा निर्भर करता है। भजन के ऊपर क्या निर्भर करता है, भजन क्या बोला, भजन के ऊपर निर्भर करता है चित्त दूषित हो जाए तो कहाँ भजन नाम हो गए, नाम ये सब ध्यान रखना। जहाँ तहाँ लोगों के हाथ में खाना नहीं चाहिए। भोजन उतना ही करें जितना हमारे शरीर के अनुकूल हो। सुन रहे कि नहीं, गल को पकड़ने इसलिए कहता है असत्संग त्याग, और असत्संग आदि त्याग। जब तक हम असत्संग त्याग नहीं देंगे भजन राज्य में आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए पहले जीवन भजन के पहले जो सोपान रास्ता जो है क्या है, भजन के ऊपर। जैसे भोजन करोगे ऐसे भोजन। इसलिए शास्त्र में कहा है आहार शुद्धि चित्त शुद्धि, आहार शुद्धि होनी चाहिए। जितने परिमाण आहार की शुद्धि होगा, सात्विक आहार करोगे उतने परिमाण मन पवित्र रहेगा। हम जो कुछ भी खाते हैं देखो 35 डेज आफ्टर 35 दिन के बाद वो हमारे मन में आता है। साइंस में ये भी बताया गया कि हम जो कुछ भी ग्रहण करते हैं वो 35 दिन के बाद क्या होता है हमारा मन है। तो इसलिए भोजन पान आदि पर ध्यान देना चाहिए। सदा सर्वदा भगवत निवेदित प्रसाद, भगवत प्रसाद वो क्या है, सात्विक है कि नहीं, क्या है, हाँ वो क्या है, अरे नहीं, निर्गुण हो जाता है, सत्तर तमोगुण के अतीत का। भगवान में जो प्रसाद निवेदन करते हैं, भगवत प्रसाद जो है जिसको हम कहते हैं भगवत उच्छिष्ट, उच्छिष्ट समझते, द रेमिनेंट्स ऑफ लॉर्ड। भगवत उच्छिष्ट प्रसाद जो है वो सात्विक नहीं है, वो क्या है, कहते हैं महाप्रसादी नाम ब्रह्मणि वैष्णवे अल्पपुण्यवतां राजन् विश्वासमेव जायते। अल्प सुकृतिमान जो व्यक्ति, इसके चार वस्तु में उसके विश्वास है,
चार वस्तु क्या है? महाप्रसाद, भगवान के निवेदन, साक्षात भगवान गोविंद, भगवत नाम, विग्रह है, नाम और विग्रह, और विष्णु, शुद्ध विष्णु। अल्प पुण्यवान व्यक्ति यानी सुकृतवान व्यक्ति के चार वस्तु में विश्वास है, किंतु तथापि नाम करते करते, वैष्णव आदि के संग आदि करते करते, श्रवण कीर्तन आदि करते करते सुकृति हमारा क्या होगा? पुष्टि हो जाएगी। और सुकृति के बल पर ये चारों वस्तु के ऊपर धीरे धीरे विश्वास, इस तरह से विचार रखना चाहिए। प्याज लहसुन आदि तो खाना ही नहीं चाहिए। सात्विक आहार पहले भोजन करें, फिर भगवान की जब निवेदन करते हैं सात्विक वस्तु है, वह निर्गुण हो जाता है, 70 रजोतम गुण की होती है। मैंने कहा ना, घर में मुर्दा को जलाना नहीं चाहिए। मुर्दा समझते हो? जैसे लोग मांस मछली तो मुर्दा हो गया ना, शरीर से प्राण निकल जाने से क्या कहते हैं? मुर्दा कहते हैं। कैसे लोग, कैसे मूर्ख है, मुर्दा के घर में लाते हैं, उसको जलाते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं घर के शमशान मत बनाओ, गृह के पवित्र बना करके रखो। जिस गृह जितने पवित्र हो, उस गृह की वातावरण उतने सुंदर हो जाएगा, और भजन अपने आप लग जाएगा। इसलिए गृह को कैसे रखना चाहिए? पवित्र। पहले मन के पवित्र करो, चित्त के पवित्र करो, गृह पवित्र करो, और धीरे धीरे कलियुग है, अनेकों प्रतिबंधक आएगा, ऑब्स्टेकल्स आएगा, किंतु उसके भी तो पार करना पड़ेगा। जीवन में चलने के लिए हमें रास्ते पर कोई कांटे, क्या बोले, फूल की पंखुड़ियां नहीं रखा, क्या है? कांटे है, पंखुड़, और उसके ऊपर हमें चलना पड़ेगा। और उसी प्रकार भजन साधन अपने रखना, इस और भजन करते करते और समय पर आने पर भगवान के दर्शन, और अंत में शरीर छोड़ करके कहाँ जाओगे? भगवत धाम। जहां तो हो सके संसार के प्रति आसक्ति के कम करते जाए। कितना करोगे? आसक्ति के कम। जितने आसक्ति रखोगे, आसक्ति क्या है? ये बंधन के कारण। इस संसार के जीव जो है बंधे हुए, किससे बंधे हुए? ये आसक्ति का मन करते हैं। अनासक्त विषयान जुंजान वही संबंध वस्तुना, में लिखेगा अनासक्त विषया जुंजान, अनासक्त होकर के परिभजन कर। सब समय समझना चाहिए भगवत इच्छा से ही आ रहे हैं, और भगवत इच्छा से वो नदी के जल देखो, ज्वार हो जाता है, फिर पड़ जाता है, क्योंकि प्रकृति के नियम है। प्रकृति के नियम तो यह है, नदी में ज्वार आ जाते हैं, हाई टाइड जिसको कहा जाता है, फिर कुछ समय के बाद नदी में क्या आ जाता है? लो टाइड। उसी प्रकार और मनुष्य के जीवन में यही आता है, चढ़ाई ऊंचाई ये आता है, किंतु इसमें चित्त के स्थिर करके, सहन करके जीवन नहीं होती। हम जो कुछ भी शास्त्र अध्ययन आदि करते हैं, और उसके सहन करो। देखो दुख हमारे आता है,
क्यों दुख आता है? दुख आने के कारण तो हमें समझे। मैंने पूरे जन्म में किसी को दुख दिया था, उससे दुख आ रहा है। तत्तेन कंपान सुसुनिच्यमान मंजानो एवात्मक विदत। पूर्व जन्म में हो सकता है मैं किसी को कष्ट दिया, वो कष्ट हमारे पास आ रही, अथवा भगवान कभी कृपा करके हमें कष्ट भी देते हैं। क्यों देते हैं? उनके स्मरण करने के लिए। इसलिए कहते हैं दुख में स्मरण करे, सुख में करे ना कोई, और सुख में स्मरण करे वास्तविक है। सुख और दुख में भगवान का हम स्मरण कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति के नियम है। और एक बात समझना चाहिए, द्रौपदी आदि के उनके जीवन में कितने दुख आए, हमें तो उतना ही दुख नहीं है, है? हम तो सहन कर नहीं पाएंगे। द्रौपदी के जीवन चरित्र हम देखते हैं, बस सीता रामायण में सीता देवी के जीवन चरित्र हम देखते हैं, कितने कष्ट होता है। ठीक है, यदि कहो वो तो भगवान के नित्य परिकर है, किंतु भगवान के परिकर होते हुए हमें शिक्षा देते हैं। द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं है, तो साक्षात अग्नि से प्रकट हो, साक्षात अग्नि से। अग्नि में से कोई प्रकट होता है? क्योंकि देखो द्रौपदी के बारे में क्या कहा, अग्नि से, आग से प्रकट। यज्ञ करने पिताजी यज्ञ करने और उससे अग्नि से प्रकट। द्रौपदी और उनके भाई है ना, कौन है? चलो है। तो उसी प्रकार कैसे द्रौपदी जो है जीवन के हम देखते हैं कितने कष्ट उठाते जीवन है। ऊपर से देखते हैं दुर्योधन दुशासन उनके ऊपर कितने चर्चा किए, और थोड़ा आंखें इशारा कर देते तो कितने दुर्योधन दुशासन के भस्मीभूत करने वाले, छाई भस्म करने वाले है। और साक्षात लक्ष्मी के अंश भी कहा गया है, कोई साधारण नहीं है। जिसके 5 पति, पंचपति कहा गया, युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव, कोई साधारण नहीं है। जिसके हाथ में गांडीव है अर्जुन है, जिसके पास ब्रह्मास्त्र है, अर्जुन के पास ब्रह्मास्त्र। भीम के हाथ में क्या है? गदा है। थोड़ा गदा घुमा दे तो कितने दुर्योधन कहां उड़ करके चला जाए। किंतु देखो ये लोग कितना दीन होते, कारण क्या है? एक ही कारण नहीं जानते, तो भगवान की इच्छा क्या है? ईश्वर इच्छा ही हमारी इच्छा है। एक साधु नाव में बैठे और वो नाव जब पूरा भरी हुई थी, बहुत लोग बैठे हुए थे, 200-250 लोग बैठे हुए थे, विशाल बड़ा नाव है। बड़ा नाव जब नदी के बीच में आ गई, इतने समय तूफान चले गए, हवा और लहरियां जाए, बड़ी बड़ी लहरियां। उस समय वो क्या बोलते जो है नाविक क्या बोलते हैं? नाव चलाने मल्लाहर। हाँ हाँ मल्लाहर केवट जो है, अच्छा हम दिल बोलता है। केवट बोले देखो नाव के मैं रक्षा कर नहीं पाएंगे, किसी समय में नाव डूब जाएगा। अभी इतने लोग क्या करें, सब डरने लगे है, और इतने बड़े बड़े लहरियां आ रही है।
लोग चिल्लाने लगे, क्या करे क्या करे। देखो विपत्ति काल में भगवान के नाम किसको नहीं आएगा, भैया रे दैया रे मैया रे, ये बात सच है। अभी तो हरे हरे कृष्ण बोले, जब विपद आएगा ना तब देखो एक नाम समझ जाएगा, मुख से निकालेंगे। यदि नाम निकाले तो समझना चाहिए तो भाग्य बहुत अच्छा है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत काल राम नाम आवतन। कौन बोल रहा है? बाली को जब भगवान रामचंद्र बाली के पीछे से तीर मार दिया, रामायण में कथा आ रही है, और बाली निस्तेज होकर के पड़े, भगवान रामचंद्र सम्मुख में आए। फिर कुछ समय के बाली तो मरने वाली थी। बाली भगवान रामचंद्र के पूछा, दो प्रश्न पूछा कि आप बताओ, मेरे भाई आपके मित्र हो गया, मैं आपके शत्रु कैसे रहा? मैं तो आपको कभी बिगड़ा नहीं कुछ, मैं आपको क्या किया? मेरे भाई सुग्रीव, आप उसके साथ मित्रता की, चलो यदि कहो आप मित्रता किसने किया? अपने पत्नी को उद्धार के लिए। रावण आपको पत्नी चोरी करके ले गया, यदि ऐसे कहा, और सुग्रीव के द्वारा आप अपने पुत्र को उद्धार करना चाहते। बाली उस समय कहा नहीं, ये प्रभु आप यदि किसी प्रकार से मुझे सूचित कर देते, रावण कहीं भी रहे, पानी में रहे, ऊपर में रहे, स्वर्ग मर्त्य पाताल अंतरिक्ष कहीं भी रहे, मैं तो उसे चिट्ठी पकड़ करके आपके चरण में डाल दे। क्योंकि बाली इतने बलवान था। एक बार बाली जो है सूर्य के लिए पानी दे रहे, सूर्य के लिए पानी दे रहे, प्रातः काल में ओम सूर्याय नमः करके पानी दे। इतने समय रावण आगे बाली के बोले युद्ध मेरे साथ युद्ध करो। बाली बोले 2-4 मिनट ठहर जाओ, मैं पानी देता हूँ, सूर्य देखो। प्रातः काल में उठ करके ओम सूर्याय। किंतु रावण बार उनके लड़काने नहीं, वो गदा दे करके उनके पीठ पर, बाली के पीठ पर मारने लगे। बाली ने क्या कि बाएं हाथ से रावण के पकड़ लिया और अपने काख समझते हो, काख में दबा दिया। बोले बाली के शरीर इतना विशाल था, रावण के शरीर को अपने काख में जैसे छोटा एक चिट्टियां होता है ना, ऐसी रावण दांत दे करके काटने लगे। और कुछ नहीं है, जैसे कभी कीड़ा हो जाता है, कुछ चिट्टियां लग जाता है। तो बाली कहते ओम सूर्याय नमः पानी दे, थोड़ा हाथ ऐसे ऊपर उठ गया तो रावण कभी बाली के साथ युद्ध करने के नहीं आया। तो बाली यही कथा सुना रहे हैं, प्रभु यदि हमें इतने सूचित कर देते थे, रावण कहाँ है तो पता है, आपकी पत्नी का हवाला करते आपके सामने, तो ऐसे वीर था बाली। तो बाली इस कथा कह रहे हैं, प्रभु मुझे क्यों मारा और मेरे भाई सुग्रीव के साथ आप मित्रता क्यों? आप क्षत्रिय वंश के हो, ठीक है, आप क्षत्रिय लोग हैं, किसी के पक्ष आप ले सकते हैं, युद्ध जब होता है किसी पक्ष में आप ले सकते हैं युद्ध करने के लिए, आपके धर्म। किंतु ये मैं जानना चाहती हूँ, आप मेरे पीछे छिप करके क्यों मारा? ये तो क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। क्षत्रिय लोग कैसे लड़ते हैं? आमने सामने मारे अथवा मरे। किंतु आप तो धर्म के साक्षात स्वरूप है, भगवान है। आप मुझे तब भगवान रामचंद्र के लिए बाली, सुनो मुझे पता था कि तुम ब्रह्मा अथवा सिद्धि के वर से तुम इतने बलवान हो, तुम्हें आमने सामने कोई भी भगवान विष्णु भी तुम्हारे पास आ जाए, तुम उसको क्या करोगे? आधा बल लेगा, अपना बल पूरा 1.5 बल हो जाएगा।
इसलिए ये भी मान मुझे पता, इसलिए मैं तुम्हें पीछे घूम करके मारा। तो बाली कहने मुझे मारा क्यों? तो भगवान रामचंद्र ने बहुत सुंदर कहा, ये देखो ये जो किष्किंधा आदि है सब मेरे पिताजी की राज्य था, मैंने हमारे वंश की काकू वंश के ये राज्य था। अभी काकू वंश की प्रतिनिधित्व जो करे राजा जो है वो भरत, तो भरत के अनुगत्य में मैं वन में आया हूँ और अनाचारी दुराचारी को दंड देने के लिए, दंड देने के लिए ये मेरा काम है। तो उस समय भगवान रामचंद्र भी कह रहे थे आप अनाचारी दुराचारी, इसमें जो है बोले तुम सुग्रीव के पुत्री के तुम हरण कर लो, पर नारी ये दुराचारी है, इसलिए तुमको दंड देना मेरा कर्तव्य है। तो भगवान रामचंद्र बाली के बहुत सुंदर रूप में इस कथा को समझाया है। इसके बाद उनके कथा में बाली कहने प्रभु जैसे आपकी इच्छा ही है। तो भगवान रामचंद्र बाली के इस प्रकार देख के कहते ठीक है तुम्हारे प्राण में भिक्षा दे दूंगा, मैं प्राण लेने वाला हूँ और देने वाला हूँ, तुमको प्राण भिक्षा दे देगा, मैं वापिस कर देगा। उस समय बाली ने सुंदर कहा मेरे प्रभु जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत काल राम आवतन, अनेक काल तक बड़े बड़े मुनि ऋषि लोग भजन साधना करते हैं, किंतु अंतिम काल में भगवत नाम उच्चारण नहीं, इतना सहज नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत काल राम नाम आवतना, इतना सहज नहीं। मृत्यु के समय क्या आएगा जो अभी करते जा रहे हैं। अरे हम लोग के बात छोड़ दीजिए, भरत महाराज आप दशरथ तक पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए समझे, और हिरण के प्रति आसक्ति हो गया और भगवत नाम उच्चारण हुआ उनका, क्या हो गया वही वह हिरण की शिशु के सपना में आने लगेगा और हिरण के चिंतन करते करते शरीर छोड़ दिया और दूसरी जन्म में हिरण को के जन्म लेना। ये तो शिक्षा दे रहे हैं, समझ में आया। इसलिए बाली कह रहे हैं प्रभु आपके चरण कमल दर्शन जो है ब्रह्मादि देवता के लिए भी आपने इस चरण को मुझे दर्शन, मुझे अब प्राण की भिक्षा जरूरत नहीं, मुझे दिखिए आपके चरण कमल दर्शन करते हुए मैं ये शरीर को मैं और आपके नाम ग्रहण करते हुए बस आपके नाम और आपके चरण कमल दर्शन करते हुए जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतकाल राम नाम आवतना। ऐसे उस समय भगवान रामचंद्र की कोरोना है और उसी प्रकार बाली रामचंद्र के चरण कमल को दर्शन करते हुए और उनके नाम लेते हुए शरीर को बलवृंदावन बिहारी लाल। अच्छा ये बताओ भगवान बाली को क्यों मांग दिया? क्या भगवान रामचंद्र नहीं जानते थे? भगवान रामचंद्र जानते थे, यदि बाली के नहीं मारते तो वो युद्ध नहीं होता। जिस कार्य के लिए भगवान रामचंद्र वन में आए हैं वो कार्य नहीं होता। भगवान रामचंद्र वन में किस लिए आए थे? रावण के उद्धार करने के लिए। फिर रावण तो उनके 3 जन्म की अभिशाप था ना, जय विजय है। पहली जन्म में हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु, दूसरी रावण कुंभकर्ण और तीसरी जन्म है। इसलिए 3 जन्म जो उनके जो एक था इसको उद्धार करना तो पड़ेगा, नहीं तो बाली तो स्वयं रावण की कर सकते थे। रावण बाली इतने बलशाली था
शरीर इतना है, रावण के पास। इसलिए भगवान लीला ऐसे करते जा रहे हैं, ये पहले अपने प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। रावण के साथ कैसे युद्ध हो, रावण कैसे हो। अच्छा चलो, तो महावीर बता रहा था, क्या बोल रहा था? नाव में बैठे हुए है, और संत महात्मा भी नाव में बैठे हुए थे। संत महात्मा नाम कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और बाकी लोग हैया रे दैया रे मैया रे करते। अच्छा, संत महात्मा क्या करने लगे, जब बड़े बड़े लहरियां आती है ना, सलाम करके जब पानी अंदर रहता है, संत महात्मा लहरी के पहले प्रेम से आदर से आप अंदर आ जाओ। समझ में आ रही है? लहरियां जो आती है उसको ऊपर हाथ लगा करके नाव में आ जाओ। सारे लोग बोले ये क्या पागल संत महात्मा है, पानी को अंदर लिया है। अरे कम से कम तो रोकना चाहिए। और ये क्या करे, जो लहरियां आकर के आते हैं छलांग लगाते हैं ना पानी पे, और उसको लेकर के पानी के अंदर ले जाओ। बोले ये सब खोपड़ी खराब हो गया है। कुछ समय के बाद संत महात्मा देखा क्या, तूफान बंद हो गया और नदी के जल माने लहरियां जो नीचे आ गई है, बादल फट गया है, धूप निकलने लगी। तो संत महात्मा क्या की, पानी निकालते है, उसके पानी निकाल कर बाहर फेंकने लगे। तो इसको और भी कम हो गया। देखो जब आ रहे तो जब नाव डूबने वाला नहीं है तो लोग से पूछने लगे आप ऐसे क्यों? संत महात्मा बोले देखो, जब तूफान चलने लगे मैंने सोचा भगवान की इच्छा है नाव डूब जाए। प्रभु तुम्हारी इच्छा है तो नाम डूब ही जाए, क्या कर लेंगे? भगवान की इच्छा के नाम को कर सकते हैं, करते हैं। तब इच्छा मता ब्रह्मा करे न सृजन, तब इच्छा मत विष्णु करे न पालन, तब इच्छा मत शिव करे न संहार। तुम्हें सर्वेश्वर भक्तिनाथ ठाकुर इस बंगा कीर्तन में लिखते हैं, हे कृष्णा वरिनंदन, आपकी इच्छा से ब्रह्मा जी सृष्टि करते, आपकी इच्छा से विष्णु जीवों के पालन करते हैं, और आपकी इच्छा के अनुसार शिव जी क्या करते हैं? संहार करते, नाश करते हैं। आपकी इच्छा से माया सृजे कारागार, आपकी इच्छा के अनुसार देवी दुर्गा इस संसार में कारागार के सृष्टि करते हैं। तो आपकी इच्छा ही है। इसलिए संत महात्मा विचार करके प्रभु की इच्छा यदि हो ना डूब जाए बच्चों, और भी आगे डूबते है। फिर देखा जब बादल फट गया, सूर्य के किरण आने लगे, हवा बंद हो गया, लहरियां कम हो गया, नदी के जल नीचे चला गया, पूरा नाव क्या हो गया? सुरक्षित हो गया। बोले प्रभु की इच्छा ही है, नहीं डूबी, इसलिए मैं सारे पानी को बाहर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। कहने की तात्पर्य क्या है? जीवन में इसी प्रकार हम भजन साधन करना है, भगवान में शरणागति, सड़ंग शरणागति हुई विजार, तहार प्रार्थना सुने सुनंदर कुमार। हम जब भगवान के वो शरणागति हो जाते हैं, उनकी इच्छा से सब कुछ है। उनकी इच्छा से हम जिए हुए जीवित है, और उनकी इच्छा से समय आने पर से छोड़ है। ये जीवन में इसी को जब कोई चिंतन आदि करते हैं, इसके कोई चिंता नहीं रहती। भगवत भजन हमारी सबसे बड़ी क्या चीज हो, हम कैसे भगवान के भजन करें, नाम करते रहे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही जीवन का हमारे लक्ष्य है। जीवन के लक्ष्य है अपने भजन करें, प्रतिकूल के अनुकूल बनाए। क्या बोला? प्रतिकूल को अनुकूल। कैसे बनाओगे?
जीवन में, सबके जीवन में मैंने कहा प्रतिकूल आते रहे, किंतु उसके अनुकूल बना, मन के जो शांति कर लेते हैं, स्थिर कर लेते हैं, तब सब कुछ प्रतिकूल होता है। मन ही हमारे क्या बंधन के कारण है, और मन ही हमारे मुक्ति के कारण है। मणिव बंधनम कारणम मणिव मुक्ति का कारण। हम कहते ना हमारे, हम बंधन संसार में बंधे हुए हैं, फूल बंद करके रखा, हाथ पैर तो खुला ही है? हम बंधे हुए हैं। ये केवल मन की भावना मात्र है। हम मुक्त है अथवा हम बद्ध है, ये क्या है? जीव के एकमात्र क्या भावना मात्र है। आप मुक्त भी नहीं हो, आप बंधन भी नहीं है, मन के द्वारा है। जैसे उदाहरण तुलसीदास उदाहरण दे रहे हैं, बंदर कीट भांति। बंदर, जैसे बंदर के पकड़ने के लिए शिकारी क्या करते हैं? आलू दिखा देते हैं और एक घड़े के अंदर में रख देता है, जिस घड़े के जो है सुराई के मोटा छोटा होता है। बंदर आलू पकड़ने के लिए अपने हाथ को जो है उस सुराई में जो है डाल देते हैं, और आलू को पकड़ लेता है, मुट्ठी बंद हो जाता है ना, आता ही नहीं। वो सोचता है ये आलू मुझे पकड़ लिया, अरे आलू के छोड़ दो तो हाथ अपने आप निकल कर आ जाएगा। किंतु देखो उसके मन की भावना हो रहा है, ये आलू ही मुझे पकड़ के रखा है, वो अपने आलू के पकड़ के रखा, ये उसकी बुद्धिवादी है। ये उदाहरण दे रहे। दूसरी उदाहरण क्या दे रहे? क्या बोला? किरट भांति। किर शब्द होता है तोता। तोता पकड़ने के लिए शिकारी क्या करता है? एक व्हील ले लेते हैं, चक्का जो है, और उसके अंदर में एक रस्सी घुसा देते हैं और इस तरफ से इधर बांध देते हैं, वो व्हील घूमता रहता है, घूमेगा है, और उसके ऊपर सुंदर सुंदर लाल लाल आनेर के दाने जो है रख देते हैं। तोता आनेर के खाने के लिए लोग से उसको बैठ जाता है। बैठने के साथ ही हाथ वो कहता है, वो जो व्हील चक्का जो है अपने आप नीचे की तरफ घूम जाता है, और वो डर से क्या करता है तोता जो अपने क्या बोलते हैं पंजे से जो है वो चक्के को पकड़ लेता है। अब पकड़ लेने से वो तो घूम ही गए और वो ऐसे नीचे लटक जाता है। वो सोचता है ये चक्के ने मुझे पकड़ लिया, बस तो अपने आप क्या करते पकड़ के रखा। उसी प्रकार इस संसार में जीव माया के द्वारा भ्रमित होकर के संसार में हमें पकड़ के रखा है। हम संसार में बंद है, बद्ध है, मुक्त है, ये सब विचार करते हैं। आप संसार से बद्ध है कि मुक्त है? बताओ, सभी तो मुक्त है, कौन किसको पकड़ के रखा है? केवल मन की भावना है। ये मन की भावना क्या है? आसक्ति। जिस दिन हम इस आसक्ति को छोड़ देंगे तब हम मुक्त हो जाते हैं। बोले आप कहेंगे आसक्ति कैसे छोड़ो? है? मन तो करता है प्रभु जी महाराज की हरी कथा में जाए, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ नहीं होगा। बहुत मन करता है महाराज जी वृंदावन। अरे इधर उधर जाने से नहीं होता है। यहाँ जाए दोनों चीजें हो जाती है, गृहस्थ में रह करके बैलेंस रखना पड़ता है, जिससे कथा है हम कहते हैं आर्ट ऑफ जीवन की, तो उसी प्रकार भी करना पड़ता है, बैलेंस करके चलना पड़ता है। हम मुक्त तो नहीं है ना, मतलब नहीं है इसलिए तो कहा, जब मुक्त होते तो आपके कोई बाधा ही नहीं आता है। ये तो बात सत्य है, किंतु सब कुछ बैलेंस करके चलना पड़ता है। संसार जीवन में हम चलते जा रहे हैं तो बैलेंस करके चलो। अपने माता पिता स्त्री पुत्र परिवार भाई बंधु सबके प्रति आदर स्नेह आदि रख करके चलना पड़ता है, और भजन अपने हृदय में रखना पड़ता है। वही भजन करते करते भगवान कृपा करके अनुकूल अनुकूल परिवेश बना दे, परिस्थिति बन जाएगी। प्राथमिक अवस्था में इन द बिगिनिंग
आपका तो अनेक बाधाएं आई है, किंतु धीरे धीरे सब अनुकूल बन जाए। इसके अनुकूल बनाना है, प्रतिकूलता नहीं, अनुकूल बनाओ है। सबके आदर स्नेह आदि करते करते है, देखो ऊपर से सबके आदर करो, अंदर से हृदय में गोविंद के स्मरण करो। यदि संसार में अपने परिवारजन के प्रति आदर नहीं करें तो संसार में क्या होगा? क्लेश होगा। इसलिए सबके प्रति प्रीति रखना है, प्रीति रखना पड़ता है। इसलिए महाप्रभु के शिक्षा के अंतर निष्ठा बाह्य लोग व्यवहार अचिराते कृष्ण प्रमाय करिबेन उद्धार। अंतर में भगवान के प्रति निष्ठा रखना, समझ में आ रहे? अंदर में भगवान के प्रति निष्ठा के भजन करो है, और बाहर में परिवार जनों के प्रति स्नेह ममता प्रीति आदि रखना पड़ता है। अब तो छोड़ करके जा नहीं सकते, मीराबाई के वहां जा सकते नहीं जा सकते है। आज राणा के साथ उसके विवाह हुई, विवाह के पश्चात बोले इतने उच्च कोटि के होगी। ठाकुर जी गिरिराज ठाकुर जी था ना, उसको सेवा कर, उनके साथ ठाकुर गिरिधारी लाल उनके जो विग्रह था कृष्ण उनके साथ वार्तालाप करें। एक दिन दरवाजा बंद करके मीरा क्या कर रही है? बात कर रही, नाच रही थी, नाचते थे। ठाकुर जी के प्रति इतने प्रेम है, साक्षात ठाकुर जी उनके प्रकट हो जाती, प्रकट जब हो जाते थे, और उनके इतने सुंदर नृत्य आदि करती थी, कीर्तन आदि करती थी। आज इतने समय उनके पति राणा आ गए, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोले नहीं, वो तो बस ठाकुर जी की नित्य गीत में मत्ता है। और वो बात भी कर रही थी, ठाकुर जी से बात कर रही। राणा सुनने लगे, बोले क्या बात है, कोई दूसरे पुरुष घर में कैसे घुसा है? कोई दूसरे पुरुष घर में आ गए। बार बार राणा ने क्या करने लगे, खटखटाने लगे। कुछ समय के बाद मीरा ने दरवाजा खोला। राणा उनके पति बोले ये कौन पुरुष था बताओ? बोले पुरुष, हाँ एक ही पुरुष है। एक ही पुरुष कौन है? किंतु उसके पति उसके समझ नहीं पाया है। हाँ समझ, उसके पति सोच रहे और दूसरे के पुरुष, किंतु मीरा ने क्या कही? ये परम पुरुष कृष्ण। भगवान थोड़ी बात करते थोड़ी है, तो ठीक से बताओ कौन सा पुरुष है ये तुम्हारे कमरे में है? खटिया के नीचे ऊपर नीचे दाई तरफ को खोजने लगे। कौन? राणा। मिलाई भगवान है ना, वही ठाकुर जी है। और मीरा कहने लगे यही ठाकुर जी, मैं तो और नहीं को क्या बोले, मेरे तो लाल और ना कोई। हाँ बस बेकार करता है ठाकुर जी, ये विग्रह थोड़ी बात करता है। तू बता कौन सा पुरुष घर में आया? मीरा कहने लगी यही है। अरे नहीं मैं विश्वास नहीं करता, ये तो पत्थर है, मैं तेरे से पत्थर है, ये थोड़ी बात करता है कि मेरे साथ बात नहीं करते, तेरे साथ कैसे करते? मेरा कहना देखो प्रेम तुम्हारे पास है ही नहीं, फिर बात कैसे करेंगे? प्रेम हो, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन न संत हृदय कुसु विलंगंती जंग श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन न, जिसके हृदय प्रेम रूपी अंजन आंख में लगा हुआ है, वो गोविंद के दर्शन करे, भगवान के दर्शन होता है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन संत हृदयसु विलोकन्ति। ऐसे उच्च कोटि के संत महात्मा सदा सर्वदा अपने हृदय रूपी कंदराओं में, गुफा में भगवान के दर्शन करते हैं। तो मेरा इतने उच्च कोटि के संत महात्मा कोई साधारण नहीं है, साधारण से, किंतु उसे पोती सोचने लगी एक तो है कोई परम पुरुष के साथ
ये संबंध है। यदि कहे पर पुरुष, पर माने श्रेष्ठ, अब पुरुष माने कृष्ण। श्रेष्ठ पुरुष कौन है? कृष्ण है। किंतु उसे पति के दिमाग में तो पति के दिमाग तो यही नहीं है। खास नहीं, वो सोचने लगे दूसरी पुरुष आकर के ये वार्तालाप को इसके दूसरी पुरुष के संबंध है। मीरा भी कहने पर पुरुष, पर माने श्रेष्ठ, पुरुष माने स्वयं भगवान, किंतु उसे पति समझने वाला मूर्ख है ना वो है। उसके पति जो है भगवान के भक्ति कुछ नहीं। ये सोचने लगे विराट जरूर कोई दूसरे पुरुष के साथ संबंध है। भाई देखो राणा चारी तरफ खोजने लगे, उसके कमरे में खोजने मिला ही नहीं है। गाली गलौज करके बाहर बजा घर से निकाल दिया है। मीरा ने क्या की, आपने ठाकुर जी के लेकर के वृंदावन में चले गए। बोले यही तो मैं चाहता था। मीरा को यही चाहिए था ना, चाहता था। हाँ सर, आगे वृंदावन में आकर के भजन करना है। देखो किंतु ये तो मीराबाई के लिए संभव है, साधारण स्त्री के लिए कैसे संभव हो है? जब ऐसे उचित स्थिति में आ जाओगे तो भगवान आपकी व्यवस्था कर देंगे। अभी नहीं है, अभी आपको स्थिति नहीं है, स्थिति नहीं है आपका अभी। तो आप भजन है, ठीक है, अनुकूल परिवेश बना करके घर में रहे, भजन करें है। और करते करते समय आने पर भगवान व्यवस्था करते। इस प्रकार मीराबाई सबको छोड़ छाड़ करके, वो तो छोड़े नहीं है, उनको निकाल। हमने कहा ना छोड़ो मत, क्या करो? जोड़ो। किससे जोड़ो? कृष्ण से जोड़ो, भगवान से जोड़ो। जोड़ोगे कैसे? उनकी नाम करते, भगवत नाम आदि है। भजन दिखावटी मत करो, बात सीधी बात नहीं है। दिखावटी अंदर में रखो, हृदय है। आज नहीं, हृदय में रखो, अंदर में रखो है। क्योंकि हर वस्तु परिवेश के अनुसार ही करना पड़ता है। परिवार के लोग नहीं चाहते हैं तिलक करो है, चलो ठीक है तिलक करो। जब सो जाएगी सब तब तिलक हाँ? कोई देख नहीं पाए। अपने अकेला कमरा में गायत्री मंत्र भी जप करो है। भजन कैसे निराला में होना चाहिए, इसे दिखा पड़ेगी नहीं है। यदि हमारे समाज घर के लोग प्रतिकूल हो, उसके अनुकूल इसी प्रकार बनाना है। अरे तो मुझे तिलक बना ली और ये कर लिया, वो कर घंटी और हरिनाम ऐसे करने लगे। बोले सारा दिन सारा रात मैं काम करके थोड़ा विश्राम करे और तुम आगे उसके काम के पास हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अच्छा प्रतिकूलता होगा कि नहीं है? पोती बोले देखो मेरा नाइट ड्यूटी, मैं सारा रात काम करके आया, थोड़ा विश्राम करे। और पोती उसके सिरहाना पर बैठ करके हरे कृष्ण बोले मैं पोती के सुना रही हूँ। तो उससे घर में लड़ाई झगड़ा होगी कि नहीं होगी है? तो ऐसे है अनुकूल परिवेश अपने को एक बनाना पड़ता है। नाम करो, ठीक है नाम करो है, कि किसी के डिस्टर्ब ना हो है, किसी के कष्ट ना हो, ये ध्यान देना चाहिए है। ये सबसे विचार करके बहुत लोग ऐसे होते हैं ना है, घर में क्लेश ऐसे करते करते हैं, फिर कहते हैं हमें क्या, फिर अंत में सब कुछ छोड़ छाड़ करके चले जाते हैं। इसलिए दिखावटी भजन फजन ऐसे करना नहीं चाहिए। घर में जो अनुकूल है ठीक है, पति भी भजन कर रहे आप भी भजन करो, कोई मना नहीं करें। पति भजन नहीं करते और उनके कान पर जा बैठ करके अरे उनको मैं उद्धार करता हूँ। पहले तो अपने उद्धार नहीं हुआ और दूसरे उद्धार में लग गई। होता है ऐसे वो घर में, और बहुत लोगों की इसी प्रकार जो क्लेश होता है, झगड़ा होता है। तो इसलिए अनुकूल परिवेश के बनाना पड़ता है। क्योंकि भजन एक कुशल है, होता है कुशल से होता है।
कैसे हम अपने जीवन का आगे बढ़ाएं, और समय आने पर वही एक दिन भक्त बन जाएगा, है भक्त बनेगा समय पर। और आप जितने उनके प्रति प्रतिकूलता दिखाओगे और उतना ही वो प्रतिकूल हो जाएंगे। अनुकूलता दिखाओ, इसलिए तो महाप्रभु करो अंतर निष्ठा करो बाजी लोग व्यवहार, पहले अपने अंदर में रखो, भजन करो, है सब जब सो जाएंगे तब अपने भजन करो, है दिखावटी करके फायदा क्या है कि वही आपके भजन के प्रभाव से सभी हो जाए। जैसे घर में अगरबत्ती जलाने से घर के सारी महल में क्या कर देते, सुगंधित कर देते, उसी प्रकार अपने भजन करते करते भजन के प्रभाव से है जो विरोधी जो है वो क्या हो जाएगा, है वो अनुकूल में आ जाएगा। और नहीं आया तो कोई भी बात नहीं है। आप सोचे जो किसी के थोड़ी आप ठेका लेकर के बैठे हुए हैं, आप ठेकेदार थोड़ी है? यदि हो तो अच्छा ही है, ठेकेदार तो एक ही है, भगवान है, सब ठेका लेकर के बैठा हुआ है। हम ठेकेदार नहीं है, वो भगवान करे, हम प्रयास कर रहे बस है। अपने भजन करो, अपने भजन की सुगंधी जैसे अगरबत्ती की सुगंधी से जैसे वो महल कैसे सुगंधित हो जाता है, घर कैसे सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार अपने भजन करते करते है अपने भजन के प्रभाव से आपके सारे परिवार के लोग सुगंधित हो जाए। जय जय श्री राम, बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। आदि करो, बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनहारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनहारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनहारी, गिरिधारी श्याम बनहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलो नाम बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। अच्छा आरती करिए, आरती प्रसाद जाना है, कोई बच्चे नहीं। आरती करो, ठाकुर भोग लगा दिया, हाँ हाँ भोग बनाया नहीं अभी तक, अभी कुछ नहीं अच्छा भोग लगा, हेलो हाँ अब आरती गोकुल
वसना हरा राधवालभा वृंदावन नाथ वरा श्री राधा
महाराज की जय ज्ञान के स्वरूप गोपाल की जय भक्ति विधान स्वामी महाराज श्री गुरु भक्ति रस सिद्धर ब्रह्म परिवेश महाराज की जय जय गो गोपी गोवर्धन श्री गिरिराज महाराज जय राधा कुंड श्याम कुंड ललिता विशाखादि सुसुखी बिंद की जय श्री रूप मंजरी मंजरी अनुमंजरी बिलासनी रमण बिंद की जय हरिनाम संकीर्तन की जय अनंत कोटि विष्णु बिंद की जय राधा सुंदर राधा मधुर राधा वृंदावन चंद्र जी की जय सवेत गौर भक्त बिंद की जय प्रहलाद महाराज की जय भक्ति विघ्न विनाश निश्चिंत देव की जय गौर प्रेमानंद ओम वृंदावन तुलसी प्रियाय ईश्वर विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवती वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुर्भैव च नितानन्दामुनिभो वैष्णवे